सुना ग्रो लिमिटेड आप देखिए 173 रुपए का प्राइसिंग हमें देखने मिला है एंड 5% ऊपर की तेजी हमें देखने को मिली है, क्लोजिंग हमें देखने को मिल चुकी है। हाय दिस इज देव एंड वॉच ट्रेडर्स डायरी। ये Q3 के नंबर्स का कमाल है एंड यहाँ पर अगर आप ध्यान रखिएगा, क्या इन नंबर से हम एक नई फ्रेश एंट्री बना सकते हैं या एज ए इन्वेस्टर मुझे थोड़ा सा यहाँ पर बुक करने का सोचना चाहिए, बिकॉज ऑफ बात कुछ और ही है। देखिए यहाँ पर है क्या, आपको मैं बता दूं चार्ट पहले क्या कह रहा है। पहले चार्ट पर फोकस करिए, ये सारी चीजें चार्ट पर बनती रहती हैं। ध्यान रखिएगा ये जो पैटर्न है आप इसके मिड पॉइंट से ऊपर हैं तो ये एक अच्छी बात है। फर्स्ट ये आपका एक अच्छी बात है 173, ये आप ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं, आप जो मिड पॉइंट है उससे ऊपर ही ट्रेड कर रहे हो, ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर ना जो आपका एक ट्रेंड लाइन सॉरी लाइन चार्ट है, वहां अगर आप देखेंगे तो एक हमें समझ में आता है 167 हुआ, ये 165, ये जगह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आगे चलकर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है बिकॉज ऑफ आपका मिड पॉइंट ही है। लेकिन मैं आपको बताऊं ना, ये सब छोड़ दो, इसमें ना पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको ये रेंज यहाँ पर ध्यान रखनी है 157 और 152.83, एक्चुअली 157.49। ये जो दो प्राइस हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये रेंज, हम इससे ही आगे निकले थे और वहीं से तेजी बनी है। तो जब तक ये रेंज आपकी टिकी हुई है, ये आपका प्राइसिंग टिकी हुआ है, ये एक रेंज है, आप इस रेंज को ड्रॉ कर लीजिए जब तक ये टिका हुआ है। क्योंकि अगर ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आती है एंड यहाँ पर इस रेंज से वापस से घूमता है तो आप जब तक आपकी स्क्रीन पर ये रेंज टिकी हुई है तब तक यहाँ पर ना दिक्कत की बात नहीं। लेकिन एज अ इन्वेस्टर मैं यहाँ पर ना रोज रोज ये थोड़ी करूँ कि ये रेंज टूट रही है या वो टूट रही है। मेरे पास तो एक ही टूल है भाई, एवरेज। अगर नीचे आएगा तो मैं एवरेज करूंगा, इससे बढ़िया बात हो तो कुछ तो है नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे एज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, एज अ मिड टर्म आप जो है आपने पोजीशन बना के रखी है, आप इतना समझो कि हाँ भाई अभी के लिए, आज के लिए, अभी के हिसाब से ये हम जो है वो मिड पॉइंट जो है हम उसके ऊपर ही क्लोजिंग देके गए हैं। तो ध्यान रखिए एंड बहुत कुछ नहीं तो आप 157 रुपए को काफ़ी इंपॉर्टेंट लीजिएगा। 152 छोड़ दो, 157 आप ध्यान रखिए। लेकिन आपको ये रेंज जो है 152.83 157.49, ये रेंज आपको ध्यान में रखनी है, ध्यान रखिएगा। तो अभी आप ना एक थोड़ा सा देखें अगर व्यू थोड़ा सा उठाकर, तो सेल्स का नंबर क्या कह रहा है। देखिए 1216 करोड़ का सेल्स का नंबर है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छे नंबर है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ठीक ठाक नंबर है। बट अगर आप देखेंगे यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 603 से 720 करोड़ रुपए का। अगर आप देखेंगे तो पिछले साल जो एक्सपेंसेस है वो आपके माइनस में गए थे, जिसकी वजह से आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो काफी अच्छा देखने को मिला था। अभी क्या है, आपका एक्सपेंसेस 496 करोड़ रुपए, तो इसकी वजह से आपको थोड़ा सा इस तरीके देखने को मिल रहा होगा। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर नंबर्स जो है वो ठीक हैं, बट है क्या है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम आ जाती है कि आज की डेट में जो एक इन नंबर्स के बिहाफ पर जो आपको मिल रहा है आपकी वैल्यूएशन, वो वैल्यूएशन क्या वो महंगी, क्या मैं एज अ इन्वेस्टर इस वैल्यूएशन को अफोर्ड कर सकता हूँ। बात यहाँ पर ये आ जाती है, देखिए ऐसा तो है नहीं आपकी मोनोपोली तो है नहीं है, जाहिर सी बात है। हालांकि हाँ आपके काम अलग हो सकते हैं कि हाँ भैया हाँ मैं थोड़ा सा लोन का भी काम कर रहा हूँ, मैं पैसा लैंड भी करता हूँ, तो जाहिर सी बात है वो थोड़ा सा अलग काम आ जाता है कि हाँ उससे भी ग्रोथ आ रही है। बट एक्चुअल बेसिस पर कहानी यहाँ पर आ जाती है कि आपका जो कॉम्पिटिटर है एंजल वन, बात ये है कि आप सभी ब्रोकरेज कंपनी से काफ़ी महंगे, उसकी बात भी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इतना महंगे हो जाओ कि भाई एक्चुअल बेसिस पर आप ना जो नंबर्स वो ला रहे हैं एंड उनका वैल्यूएशन कहाँ है, आप कहाँ पर वो लेकर घूम रहे हैं। तो ऐसे में आगे बढ़ने के लिए आपके पास कोई वजह है नहीं। इसमें क्या होता है कि इन्वेस्टर जो है वो इंतज़ार करते ही रह जाता है, सही बात तो ये है। तो अभी क्या है कि हाल फिलहाल में जो है वो ऐसा कुछ खास देखने को मिल नहीं रहा है, क्योंकि अगर आप देखें 1,08,810 करोड़ का मार्केट कैप है। क्या ये आप क्या डबल कर देंगे क्या, बीएसई का मार्केट कैप के बराबर तो आप आ चुके हैं। एक गौर में सोचने वाली बात है, हम बीएसई के मार्केट कैप पर है, बीएसई का मार्केट कैप 1,14,000 करोड़, आपका 1,08,810 करोड़ रुपए का है। ये अपने आप में बहुत हाई है।
हम इसको एकदम से अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आप सोचे कि अरे यहां पर मैं खरीदूंगा और मैं यहां पर 500 पर निकल जाऊंगा, लेकिन क्या है वो इतना आसान है कि एक एक्सचेंज स्टॉक आपको जो है इतना वैल्यू पर मिल रहा है, उसके बराबर आप आ तो गए हैं, लेकिन एक्चुअल बेसिस पर आपका जो पीयर है वो उसके अंदर तो बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि आपकी अर्निंग और उसकी अर्निंग में इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। आप 1,08,810 करोड़ के मार्केट कैप है, वो अभी 25,000 को भी क्रॉस नहीं किया, और अर्निंग्स में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। आप 10 है तो वो 9 है, आप 10 है तो एंजल वन 9 है, और भाई डिफरेंस देखिए क्या देखने को मिला। तो या तो ये स्टॉक एंजल वन ये दौड़ना स्टार्ट कर देगा, जाहिर सी बात है, या फिर ग्रो जो है वो बढ़ नहीं पाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गिरेगा या वगैरह वगैरह, मैं ये नहीं कह सकता, बट एक्चुअल बेसिस पर बढ़ने की कहानी जो स्टोरी है वो कुछ समझ में नहीं आ रही है। आप एक वक्त के लिए आप टेक्निकल मूव ले आओगे, आप पहुंचा दोगे उसे 200, 210, 220, 230 के आसपास, पर क्या वो स्टेबल हो पाएगा? तो कहानी यहां पर ना घूम फिर के वही आ जाती है, स्टेबल प्राइसेस स्टेबल शायद ये थोड़ा सा मुश्किल कर सकते हैं। आपको एक बार तो मूव मिल सकता है, लेकिन वो प्राइस स्टेबल करेंगे क्या? तो वो जगह नहीं है ना इतना नहीं है। बाकी लेट्स सी मार्केट है भाई, कुछ भी यहाँ पर ना देखने को मिल सकता है। 59.64 का यहाँ पर ना पी रेशियो हमको देखने को मिल रहा है 40.46 के अगेंस्ट, एंड जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 12.12 है। सबसे ज्यादा एंजल वन 4.04 टाइम पर वर्क कर रहा है। तो समझ रहे ना, अगर आप बड़े हैं, मान लीजिए आप बड़े हैं, आप बिल्कुल आप बेहतर हैं, तो आप उससे डबल टाइम पर वर्क करिए। लेकिन 12-10 तो बहुत ज्यादा हो जाता है ना। अगर आपका कॉम्पिटिटर आपसे बड़ा है तो आप 4 पे काम कर रहे हो, तो कॉम्पिटिटर जो है वो आपके डबल पर भी काम करेगा, चलेगा। आप में कितना भी खूबियां बने रहे चलेगा, डबल पे काम कर रहे हो ना आप बाकी के कंपैरिजन। लेकिन अगर आप 3 टाइम अगर काम करेंगे तो फिर तो वो तो महंगा दिखेगा ही ना। तो बात यहाँ पर ना घूम फिर के वही आ जाती है कि वैल्यूएशन जो है वो काफ़ी महंगी हमको देखने को मिल रही है, एंड जिसकी वजह से मन नहीं कर रहा है। ऊपर ही में अगर आप देखेंगे तो हम 180 के ऊपर नहीं टिक पाए हैं। 180 जब निकलेगा तो यहाँ पर ना कुछ बात बनती हुई नजर आई। 180 का मतलब है क्लोजिंग बेसिस पर। अगर 180 के ऊपर क्लोज हो रहे हैं देन ये एक अच्छी बात है। नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे आपका 180 और ये आपका 176, ये जो रेंज है, क्योंकि रेंज बन जाते हैं, ये जो रेंज है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो अगर ऊपर से फिसलता भी है तो इस रेंज में आकर वो है संभलता हुआ नजर आएगा, और अगर ये रेंज के नीचे गया तो फिर आली चीज़ है फिर। तो इस बात को आप समझिए, लमसम आप ये मान के चलिएगा कि अभी एक आप अच्छी जगह हैं, लेकिन एक जो रेंज है वो 152.83 और 157.49, ये जो रेंज है ये सब कुछ है। अगर आपको कोई फ्रेश एंट्री लेनी है, इसी प्राइस पर लेनी है, तो भी आप जो है वो 157 रुपये को एक इम्पॉर्टेंट जगह मानकर आपको पोजीशन बनानी चाहिए। अब क्या वो आपका एसएल होना चाहिए 157 रुपये या नहीं, ये आप देखिए, ये थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस बात को समझिए आप। और अदरवाइज 180 अगर क्रॉस नहीं होता, 180 176 है ये जो रेंज है, हम उसके रेंज के नीचे क्लोज हुए, 173 पर क्लोज हुए हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब तक वो रेंज नहीं टूट रही है तब तक कोई फायदा नहीं। तो यहाँ पर ना थोड़ा सा एक ये आप समझें कि अंधा पैसा इन्वेस्ट करने से थोड़ा सा यहाँ पर ना बचना चाहिए। स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है, ये जो स्टोरी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, एंड आप इस पर एकदम से ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह सकता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई ये जा नहीं सकता, 200 क्रॉस भी कर सकता है, 210, 220, 230, इवन 250 का प्राइसिंग भी देखने को मिल सकता है, बट आप उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते। अगर ये प्राइस मिल गए ना बाई चांस, ये प्राइस प्रॉफिट बुकिंग वाले होते हैं, जाहिर सी बात है, इन प्राइस पर प्रॉफिट बुकिंग करिए। सिंपल सी बात, अगर मेरे को 210, 220, 230, 240 का प्राइस मिलेगा ना, मैं धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग कर लूँगा, क्योंकि उस वक्त जो मार्केट कैप है वो इतना ज़्यादा है कि पूछे मत। सिंपल सी बात, मैं फिर उसके बाद वो कुछ भी यहाँ पर ना हमें देखने को मिल सकता है। तो इससे बढ़िया कि भाई जब मेरे को ये प्राइस मिल रहे हैं तो मैं, जाहिर सी बात है, मैं तो भाई आगे बढ़ो
ठीक है ना, तो आगे बढ़ने वाली बात है, ठीक है, हम बाद में मिलते हैं, इस तरीके का। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया हो। देखिए बात सिंपल है, एक कॉम्पिटिटर आपका जिसके अच्छे नंबर आए हैं, आप देखिए रिकवरी हो रही है बिजनेस के अंदर, आप देखिए वो 25,000 करोड़ पे काम कर रहा है, आप 1 लाख करोड़ के ऊपर का, तो आप कितना बढ़ सकते हैं, कितना आपके पास मौका है, तो वो मौका बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। बट एक जो कॉम्पिटिटर वो आपके आधे पर भी नहीं, दोनों में डिफरेंस हो जाता है, इस बात को आप समझिए। और नंबर्स ऐसा कोई वाव फैक्टर तो है नहीं है कि भाई 400-500 करोड़ का प्रॉफिट जो है वो आपके एकदम से इंक्रीज हो रहे हैं, तो वो एक अलग चीज़ बैठ जाती है ना। तो दोनों में डिफरेंस है। तो ब्लाइंडली यहाँ पर ना आप जो है वो एक बैट नहीं ले सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बाकी आपकी मर्जी है, आपका फाइनेंशियल ब्रोकर या एडवाइजर जो भी कहे उस हिसाब से करिएगा। सो उम्मीद है कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइजर जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है, तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।